हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवोदय की क्लास और बैच मैंने स्टार्ट किया है और जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर यानी नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को मैंने पूरे विस्तार से 4 वीडियो में ही ख़त्म कर दिया था। और उसके सवाल जो अभी हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको मैं प्रैक्टिस अभी नहीं करवा पाया। उसका भी वीडियो बस जस्ट इसके बाद ही आ जाएगा, उम्मीद है। और आज हम लोग देखेंगे उसका दूसरा चैप्टर, जो पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संख्याएं, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग देखते हैं। तो उसको मतलब आपके नवोदय की सिलेबस में यही दिया गया है। तो इसको अगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि 4 एक्सप्रेशंस, 4 बेसिक एक्सप्रेशंस, इसका अगर इंग्लिश बेसिक एक्सप्रेशंस बेस्ड अपॉन इंटीजर्स या होल नंबर्स, या पूर्णांक बोल दीजिए या पूर्ण संख्या बोल दीजिए, कोई पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। तो ये देखेंगे, इंटीजर्स बेस्ट रहेगा यहाँ पे। 4 बेसिक एक्सप्रेशन बेस्ड अपॉन इंटीजर्स। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो जैसे संख्याएं होती जो है, 4 प्रकार की संख्याएं होगी। सबसे पहले दो पहला देखिए क्या होता है, जोड़। इसको बोलते हैं एडिशंस, एडिशन क्या बोलते हैं, जोड़। ये हो गया एडिशन। और उसके बाद सबसे पहले इसमें जोड़ क्या होता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। जैसे 5 + 6 = 11। अगर ये होता है तो इसमें 5 को क्या बोलेंगे, योज। इसको बोलते हैं योज। इसको भी क्या बोलेंगे, योज। और इसको क्या बोलेंगे, योगफल। कोई भी संख्याएं को अगर जोड़ते हैं, जैसे इसका ए ले लीजिए पहले, तो योज, पहला को योज बोलेंगे। दोनों जिस नंबर को जोड़ेंगे उसको योज बोलेंगे, और जो उसका मतलब परिणाम आएगा उसको योगफल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे एक और ले लीजिए, अगर हम 5 प्लस माइनस का 6 करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 5 प्लस और माइनस का 6 यानी 5 भी योज है और -6 भी योज है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो इसमें देखिए 5 तो आपको प्लस में दिख रहा है, माइनस में 6 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और प्लस माइनस का क्या हो जाता है, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस का 6। इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 1। इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 1। दोनों योज्य हैं लेकिन दोनों जोड़ ही है, इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1। यहाँ पे लिख देंगे माइनस का, ठीक है। अगर दो हम निगेटिव संख्या को जोड़ते हैं, जैसे सी में सॉरी, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 6 दोनों को जोड़ते हैं। अगर दोनों को माइनस में ही है, जैसे मैंने 5 रुपये का भी उधार लिया है, 6 रुपये का, टोटल कितने उधार हुआ मेरे पास, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। और साइन कौन सा लगता है, साइन कौन सा लगता है, तो माइनस का ही साइन है, क्योंकि दोनों में सेम साइन है। तो माइनस का 11 रुपया, ठीक है। अगर 6, अब डी नंबर में लीजिए, अगर इसको लेते हैं तो क्या होता है, क्योंकि माइनस माइनस 6 प्लस हो जाता है। और अगर माइनस का 5 प्लस का 6, माइनस का 5 प्लस का 6 होगा तो क्या होगा, तो 6 यहाँ पे प्लस में है और 5 माइनस में है। तो आपको पता है 6 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको 6 रुपये का पहले से है और 5 रुपये मेरे पे कर्जा है, तो अगर मैंने 5 रुपये उसको दे दिया तो कितना बच गया मेरे पास, 1 रुपये बच गया। तो इस तरह से हम लोग जोड़ का मतलब संक्रियाएं, मतलब जैसे जोड़ सीख लिए कि कैसे करना है। दूसरा नंबर में क्या आता है, घटाव आता है। घटाव को मतलब सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, घटाव। जैसे इसमें देखिए, अगर घटाते हैं हम, कोई एग्जांपल लीजिए, 11 माइनस का 7, इसकी वैल्यू क्या आती है, 11 आम है मेरे पास तो 7 कम कर देंगे, यानी 7 आम हम खा जाएंगे या किसी को बांट देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 आम मेरे पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं व्यवकल्प, 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 और इसको बोलते हैं व्यकल्पित, व्यवकल्पित। जिसको घटाते हैं उसको बोलते हैं व्यवकल्पित, और जो घटाते हैं उसको, सॉरी, जिसमें से घटाते हैं उसको बोलेंगे व्यवकल्प, और जिसको घटाते हैं उसको बोलेंगे व्यवकल्पित। और जो परिणाम आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतर। क्या बोलते हैं? अंतर। ठीक है, 11 को हम व्यवकल्प, जिसमें से किसी चीज को घटाते हैं तो उसको बोलेंगे व्यवकल्प, और जिस चीज को घटाएंगे उसको क्या बोलेंगे? व्यवकल्पित। और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे घटाव में? उसको बोलते हैं अंतर। तो आपको बस ये सब याद रखना है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, बस ऐसे थोड़ा नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। बाकी जोड़ घटाव तो अब सबको आता ही है, आ ही जाएगा आपको। अब 3 नंबर में देख लीजिए, 3 नंबर में आता है गुना। गुना का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अगर एग्जांपल में ले लें, ले लीजिए कोई 7 इंटू 9 इक्वल टू कितना होता है? 7 को 9 जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी कैसे होगी कि मतलब 9 को 7 बार पढ़िए या 7 को 9 बार पढ़िए, तो बड़ी संख्याओं के मतलब कम पढ़ने में आसानी होती है। जैसे 9 का 7 करेंगे, 7 को 9 बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन 9 को 7 बार ही पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 9 सत्ते क्या होता है? 63, यानी 63 होता है। और इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं गुण्य, और इसको बोलते हैं गुणज। मतलब जिससे गुना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुणज। और जिसमें गुना करते हैं, मतलब जिस संख्या से गुना करते हैं, ये वो समझ लीजिए से, और जिसको गुना करते हैं उसको क्या बोलेंगे? गुणज। और जिससे गुना करते हैं उसको बोलेंगे गुण्य, और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं? गुणनफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गुणनफल। तो याद रखिए, जिससे गुना करते हैं, जिसको गुना करते हैं, यानी 7 को गुना करते हैं, मतलब 9 को गुना करते हैं किससे? तो 7 से। मतलब जिस में से आएगा वो समझ लीजिए गुण्य होगा, और जो जिसको गुना करेंगे उसको गुणज कहेंगे, और ये जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? गुणनफल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जैसे भाग की संख्याएं, यानी 4। और गुना करने का मतलब मतलब गुना करने के बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, जो मैं कुछ बता भी दूंगा। जैसे ट्रिक्स मतलब 5 का भी ट्रिक्स आता है। पहले 4 का, पहले भाग का देख लीजिए। भाग यानी डिवीजन, भाग की संख्या है। भाग का मतलब होता है, जैसे हम अगर सबसे पहले किसी चीज में भाग दीजिए, 49 इंटू 5, ठीक है, भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो 5 कितना होता है? चलिए यहाँ पे लीजिए, 5 भागा 49 इक्वल टू 5 का कितना बार पढ़ेंगे? मल्टीप्लाई पढ़िए, 5 पहले में तो लगेगा नहीं, तो दोनों अंक में हमको लेके चलना पड़ेगा। तो 5 का ऊपर 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, यानी 5 नमा का 5 का 10 50 हो जाता है, 5 का 9 45, 5 नमा 45, और यहाँ पे इस बचा 4, इस 4 में से 4 जाता है, कट जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो आपको पता है, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। सॉरी, भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो मतलब भाग देने के बाद जो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिमाइंडर।
रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट। कोसेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर, PIVIS, डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है। तो क्या होता है? भाजक जिससे भाग देते हैं, भाजक जिसमें भाग देते हैं भाज्य, और जो भागफल आएगा मतलब जो जितना पढ़ के आएगा उसको भागफल, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, जैसे हमको अगर भाज्य प्राप्त करना है, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, अगर भाज्य प्राप्त करना हमको, फिर से भाज्य बराबर क्या होता है? हो जाता है भाजक गुना भागफल। इस पे सवाल भी आते हैं और आपको दिखा भी दूंगा। और ये दोनों को गुना करने के बाद में क्या होता है? शेषफल को जोड़ दिया जाता है, आपका मिल जाएगा भाज्य, ठीक है, शेषफल मिल जाएगा। जैसे अब हमको एक एग्जांपल से यहाँ पे हमको भाज्य निकालना है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इसी से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, क्वेश्चन आते भी हैं और बनेंगे भी। तो भागफल, तो अब देखिए मुझे 49 प्राप्त करना है, यानी हमको भाज्य चाहिए, भाज्य चाहिए। अगर हमको तीनों चीज दिया हुआ है, भाज्य चाहिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, भाजक, भाजक कौन सा है इसमें? 5 गुना, गुना में भागफल क्या है? भागफल है 9, और प्लस का क्या है? शेषफल कितना है? 4। तो जोड़िए इसको, 9 5 या 45 प्लस का 4 इज इक्वल टू 49। देखिए क्या हमको ये भाज्य के बराबर प्राप्त नहीं हुआ? क्या हो गया ना? तो इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा। तो भाग की संक्रियाएं यही 4 आधारभूत संक्रियाएं होती है। जोड़ का आपने देख लिया, जोड़ में दोनों को, जो जिन दोनों को जोड़ते हैं उसको योज्य बोला जाता है, और जो रिजल्ट आता है उसको योगफल बोला जाता है। सब्ट्रैक्शन में जिसमें से किसी चीज को घटाते हैं उसे व्यवकल्प कहते हैं, और जिस चीज को घटाते हैं उसको व्यवकल्पित कहते हैं, और जो आंसर आता है या रिजल्ट आता है उसको अंतर बोलते हैं, ठीक है। गुना में भी वही होता है, गुण मतलब जिसको एक को गुणज बोल दीजिए, एक को गुण बोल दीजिए, यानी जिससे गुना कीजिएगा किसी चीज को। अगर मैं मान लेता हूँ आम को, किसी आम को, यानी 4 आम है, इसको अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो क्या आएगा? 12 आम आ जाएंगे। तो इसमें 4 आम जो है, 4 आम जो है, 4 आम जो है ये क्या हो गए? गुण। और 3 से गुना किया इसको ये गुणज हुआ। बस समझ गए होंगे, मतलब इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, गुण को क्या होता है, गुणज क्या होता है, बाकी से कोई क्वेश्चन आते नहीं, बस आपको गुना करने आना चाहिए, ठीक है, गुना करने आना चाहिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि जोड़ होगा कैसे, गुना होगा कैसे, घटाव होगा कैसे। तो जोड़ घटाव गुना भाग के लिए मेन मतलब वो क्या पर्पस होगा, यहीं पे समझाएगा। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, मैं इसके एग्जांपल्स को हटाता हूँ। ठीक है, अगर आपको योग करना है तो 2 ही सेम चीजें ही जुड़ती है कभी भी। अगर जोड़ करना है, घटाव करना है, भाग करना है, जैसे अगर कोई पूछ दे कि हमको 3 आम और 4 सेब को जोड़ना है, क्या ये दोनों चीज जुड़ेंगे? क्या हम 7 सेब या 7 आम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मतलब वो दोनों चीजें सेम चीजें नहीं, सेम प्रोडक्ट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछ दूं x और y को जोड़िए, तो x y अलग अलग चीजें हैं, इसका आंसर भी क्या होगा? सॉरी प्लस होना ना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई ही होगा। ये दोनों चीज जुड़ेंगे ही नहीं कभी। तो जोड़ का सबसे पहला कंडीशन है कि सेम चीज होना चाहिए। कंडीशन अगर मैं इसको देखूं तो पहला कंडीशन क्या हो जाए? समान चीजें ही हमेशा आपस में जुड़ती है। समान चीजें ही आपस में जुड़ती है, ठीक है, अलग अलग चीजें कभी नहीं जुड़ेगी, ठीक है।
ऐसा नहीं कि केवल आप गुना में सॉरी जोड़ में देखेंगे, ये सारे के लिए हो जाते हैं, मतलब चारों संक्रियाएं के लिए, मतलब जोड़ के लिए नहीं। ये जुड़ती है, घटती है, गुना होती है, भाग होती है, समान चीज है। जैसे अगर मैं 3 आम पूछ दूं, 3 आम और गुना 4 मतलब सेब, तो 12 आम या सेब नहीं कह सकते ना। ठीक उसी तरह समान चीजें ही हमेशा आपस में जुड़ेगी। ये तो सबसे मूलभूत चीज हो गई क्या, और ये संक्रियाओं की, जैसे आपके इस चैप्टर की सबसे मूलभूत चीजें ये होती है कि समान चीजें ही आपस में जुड़ेंगी, क्योंकि जो सेम प्रोडक्ट हैं वही चीज जुड़ते हैं, ठीक है। वही चीज घटेंगे भी, वही चीज गुना भी होंगे, वही चीज भाजक। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। इसको देख लेंगे और इस पे कोई भी सवाल बनाएंगे, जैसे आपको 2 चीजें दे देगा, मतलब 3 चीजें कोई भी देगा और अगला चीज आपको जानना बताना है, ठीक है। जैसे एक सवाल मैं उससे देता हूँ, रुकिए। एक सवाल है कि अगर हमको किसी चीज को 19 से भागा देते हैं और 9 आता है और शेष फल आ जाता है 7, ठीक है। इस तरह से देगा नहीं, आपको ऐसे दे देगा, किसी मतलब भाषा में देगा कि किसी संख्या में 19 से भाग देने पर 9 भागफल होता है और 7 शेष बचता है, तो वो संख्याएं क्या है। तो इस तरह से वो, इसका मतलब संख्याएं यही पूछ रहा है, ये क्या है, तो भाज्य पूछ रहा है, कभी ये दे देगा, ये पूछ देगा, ठीक है। तो सब वही फॉर्मूला लगेगा। तो पहले क्या होता है, भाज्य, हमको चाहिए भाज्य, यानी ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, यानी 90 इंटू 9 प्लस का 7, तो 9 9 का कितना, 9 जा और 171 प्लस का 7 कितना होगा, 178। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 178। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान चीज़ है। ये समझ में आ गया, चलिए इसको हटा ही देते हैं। तो इस चैप्टर में हमको यही मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए मतलब इस चैप्टर में बस ये केवल ये याद रखना है कि समान चीज़ें आपस में जुड़ेगी। बाकी ये 4 संक्रियाएं हम लोगों ने अच्छी तरह देखा, और बाकी इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए। बाकी इस पर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा। अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपके मतलब पावर्स, मतलब यानी कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप कोई भी चीज़ थ्योरी पढ़ लिए, अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बेस्ड अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते हैं, जैसे मैंने नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन अभी तक उसके क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी नहीं करवाया, और आप लोगों ने भी शायद किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप मतलब कुछ ज़्यादा ही उस चैप्टर को समझ पाते हैं, या उस पर आपकी पकड़ बन पाती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले क्लास।